और उनको चिंता व्यापी कि ये शिलाद मुनि को लगा कि उनके पूर्वजों को, उनके पितरों को लगा कि हमारे घर में जो बेटा ने जन्म लिया है, शिलाद मुनि ने जन्म लिया है, और शिलाद मुनि की अब शादी नहीं हुई, शिलाद मुनि ने शादी नहीं करी, शिलाद मुनि का विवाह नहीं हुआ, शिलाद मुनि तपस्वी ब्रह्मचारी बन गए, और ये ब्रह्मचारी बन गए तो अब इनके अगर बच्चे नहीं होंगे तो हमको तर्पण कौन करेगा, तिलांजलि कौन देगा, जल कौन देगा, ब्राह्मण भोज कौन कराएगा, अग्नि में साकल्य कौन देगा। शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी बनने पर, शिलाद मुनि को सब कुछ छोड़ देने पर, शिलाद मुनि ने जब विवाह नहीं करा, शादी नहीं करी और ब्रह्मचारी का भाव धारण कर लिया और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, पितरों को चिंता लग गई, पूर्वजों को चिंता हो गई, पूर्वजों को टेंशन हो गई, और पूर्वजों को चिंता लगी इस बात की कि अब हमको तर्पण कौन करेगा, अब हमको तिलांजलि कौन देगा, अब हमको भोजन कौन देगा, हमारा अग्नि का भाग कौन निकालेगा। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य ये विचार करता है कि हमारी वंशावली बढ़ती चली जाए, हमारा वंश बढ़े, हमारी गोद में, हमारी झोली में भी भगवान एक संतान, एक पुत्र, एक पुत्री, एक संतान हमारी गोदी में भी दे, जो कि हमारे वंश को बढ़ा दे, हमारे पूर्वजों को तर्पण, तिलांजलि, जल, भोजन आदि प्राप्त होता रहे। ये सब मिलता रहे, ये भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में होता है, प्रत्येक मनुष्य के दिल में होता है। अब पितृलोक में जो पितृ बैठे हुए थे, पितृलोक में जो पितृ विराजमान थे, उन पितरों ने आर्यमा स्वामी से कहा, पितरों के देवताओं से, पूर्वजों ने पूर्वजों के देवताओं से, पितरों ने पितरों के देवताओं से कहा, आर्यमा स्वामी से कहा, स्वामी हमारा जो बेटा है, हमारा जो पोता है शिलाद मुनि, ये शादी नहीं करा है, इसके घर में अगर संतान नहीं होगी तो फिर हमारे तर्पण कौन करेगा, तिलांजलि कौन करेगा, हमको जल कौन देगा। और इसके यहाँ संतान नहीं है क्योंकि ये ब्रह्मचारी बन गया, इसने सब कुछ त्याग दिया और भगवान की भक्ति में बैठ गया। इसके घर में अगर संतान होगी तो हमको तर्पण होगा, हमारी तिलांजलि होगी, हमको भोजन मिलेगा, हमको भाग मिलेगा। इसके यहाँ संतान हो तब तो इसके यहाँ संतान हो तब तो जब संतान है ही नहीं तो फिर वंश कैसे बढ़े, वंश बढ़े। अब चिंता भीतर से व्याप रही है, चिंता भीतर से लग रही है। आर्यमा स्वामी ने पूछा, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, आप जिस स्थान पर रह रहे हो, पितरों के स्थान पर रहते हैं, तो पितरों के देवता उनकी सुनते हैं, और सुनते हैं तो मार्ग बताते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर आप ब्रह्मलोक में रहते होते तो आप ब्रह्मा जी से आप कुछ कहते तो ब्रह्मा जी आपकी बात को जरूर स्वीकार कर लेते। वैकुंठ लोक में रहते होते, वैकुंठ में भगवान नारायण से कुछ कहते तो वो आपकी बात जरूर स्वीकार कर लेते। देवलोक में रहते होते तो देवताओं से कुछ कहते तो आपकी बात जरूर स्वीकार कर लेते। हम रह रहे हैं पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में,
और मृत्यु लोक में अगर रह रहे हैं तो निश्चित है पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति अगर देव अधिदेव महादेव से कुछ कहेगा तो महादेव उसकी बात को जरूर स्वीकार करेंगे, ये निश्चित है। गला पकड़ रहा है, चोंगे जैसी आवाज आ रही, थोड़ा बेस में डालो, थोड़ा अच्छी आवाज करिए। अब मृत्यु लोक, इस पृथ्वी पर अगर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर हमारा निवास हुआ है, इस पृथ्वी पर यदि हम विराजमान हुए हैं, इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो ये हमारा एक भाव प्रकट होना चाहिए कि हम परमात्मा से अपने दिल की बात करें, परमात्मा को हम अपने मन की बात करें। और जब हम परमात्मा को अपने दिल की बात कहेंगे, परमात्मा को अपने मन की बात कहेंगे, तो वो सुनेगा, क्योंकि हम मृत्यु लोक में रह रहे हैं। तो मृत्यु लोक का स्वामी, पृथ्वी का स्वामी, इस मृत्यु लोक का अगर कोई स्वामी है, मृत्यु लोक का अगर कोई देव अधिदेव महादेव विराजमान है, हम अगर शिव से कहेंगे, हम शंकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहेंगे, तो वो स्वीकार करेगा, ये निश्चित है, वो सुनेगा, वो स्वीकार करेगा, ये पक्का है। जब पितरों के निवास स्थान से पितृ शिलाद मुनि के पूर्वज आर्यमा देव को कहे, तो आर्यमा देव ने कहा कि अगर तुम्हारा पौत्र, अगर शिलाद मुनि शंकर भगवान की आराधना करे और शिव जी की आराधना कर कर जो मांगेगा उसे वो प्राप्त हो जाएगा। शिव की आराधना का फल ही यही है। शंकर भगवान की आराधना का सबसे बड़ा फल है कि जो मांगो वो तुरंत देता। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, जो मांगा। एक पत्र आया है, देखिए, पत्र भी बढ़िया पंखे पे लिखा हो। हमारे पास में भी 3-4 पंखे तो इकट्ठे हो गए होंगे, क्योंकि रोज एक ना एक पत्र पंखे पर आ ही जाता है।